सो हेलो एवरीवन। तो वो टाइम आ चुका है जब मुझे एक वीडियो बनाने की ज़रूरत हो अपने चैनल पे, और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होगी। तो मैं आपको पहले बता दूं, मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ एक सर्टन ऑडियंस को ही टारगेट करती है। देख कोई भी सकता है एंड जो नॉलेज है वो कोई भी गेन कर सकता है, बट जो मेरी वीडियो है वो एज ग्रुप इज़ 14 टू समवेयर 19-18, क्योंकि मैं जो 19 अबव लोग होंगे मैं उनका पर्सपेक्टिव नहीं जानता हूँ कि वो किस वजह से, किस कारण से जिम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं 14 टू 18-19 जो एज ग्रुप है उसका मैं भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करता हूँ एंड मैं उनका पर्सपेक्टिव जानता हूँ, मैं दिमाग समझता हूँ उनका कि वो इस कारणों से जा रहे होंगे जिम। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आप जिम जा रहे हो तो आपके 3 ही कारण होंगे। पहला, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जाता होगा एंड उनके अच्छे वो जब फ्लेक्स करते होंगे तो यू वुड बी जेलस और समथिंग कि अरे भाई उसकी बॉडी बन रही, विच इज़ क्लियरली फाइन। सेकेंड इज़ कि आपको सही में अच्छी फिज़ीक अचीव करनी है, आपको सही में लीन मस्कुलर दिखना है। एंड थर्ड इज़ कि वो जो बना के रखे हैं इन कोच की ब्रेकअप हो गया तो जिम जाओ, ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जिम जा रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एज ग्रुप में मैं हूँ उसमें, तो आप बहुत लोगों से सुनते होंगे भाई तू जिम जा रहा है, पढ़ाई कैसे होगी भाई तू जिम। मैं आपको बस उनको बस एक बात बोलो, भाई तेरे पास पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं हर कुछ करने के लिए, खाने पीने पढ़ने सबके लिए, बाहर घूमने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए। उन सब में से जो तू 1 घंटा जिम में जाएगा, 1-1.5 घंटा, मैं बता देता हूँ, अगर आप एक मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर्स से जिम में ज़्यादा जा रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है अगर आप बहुत सारे मसल ग्रुप, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताऊँगा, आप एक चीज़ निर्धारित कर लीजिए, 1 to 1.5 आवर्स ही आपको मैक्स करना है जिम। तो उनसे सीधे बोलिए कि भाई 1-1.5 घंटे में मेरा कुछ नहीं जा रहा है, 1-1.5 घंटे में तो कोई IAS वाईएएस नहीं बन जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 1-1.5 घंटा हटा के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मम्मी पापा भी यही बोलेंगे। अब जिम अगर आप जा रहे हैं तो जिम में मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट की 2 ब्रांचेज हो जाती है। फर्स्ट ब्रांच विल बी बॉडी बिल्डिंग एंड सेकेंड इज़ पावर लिफ्टिंग। जैसे आप कोई अभी अगर जिम जाने वाले हैं आप, तो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होंगे जो लीन हैं, मस्कुलर हैं, उनके मसल्स अच्छे से दिखते हैं, ट्राइसेप बाइसेप अच्छे से दिख रहे हैं, तो वो करते हैं मसल बिल्डिंग या बॉडी वेट, मसल बिल्डिंग करते हैं वो, ठीक है। अब बॉडी बिल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं आसान भाषा में। फिर दूसरा आते हैं पावर लिफ्टर्स या पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है। पावर लिफ्टिंग में वो लोग होते हैं जो एस्थेटिक फिज़ीक रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, लेकिन मेनली वो फिज़ीक को चेज़ नहीं करते, वो स्ट्रेंथ को चेज़ करते हैं, ताकत को चेज़ करते हैं वो। लाइक अब एक मैं आपको 2-3 अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर हम लोग वेट लिफ्टिंग में बात करते हैं या बॉडी बिल्डिंग जो रेगुलर टर्म है उसमें बात करते हैं, तो उसमें एक ट्रेन विथ RC आपको दिख जाएगा। साकेत गोखले इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, मिहिर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये सब जो लोग हैं ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एस्थेटिक फिज़ीक रखते हैं अपनी जर्नी में, कट एंड बल्क दोनों पे। उस पर भी आएंगे हम, कट एंड बल्क क्या होता है। एंड सेकेंड आर पावर लिफ्टर्स। जैसे आपने जजित दलाल का नाम सुना होगा, सिंघा का नाम सुना होगा, मनु चौधरी का नाम सुना होगा, एंड द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज एडी हॉल। एडी हॉल की फिज़ीक कुछ भी, ही इज़ द बेस्ट पावर लिफ्टर in the whole world, and he is also known as one of the most strongest men in the country, not the country, in the whole planet. So he lifted 500 kgs of weight, आप जाके देख सकते हैं, एंड उसकी कोई फिज़ीक नहीं है, लाइक ही हैज़ अ वेरी गुड फिज़ीक बट नॉट दैट एस्थेटिक, मसल अच्छे से दिख रहे हैं, वो वाली फिज़ीक नहीं उसकी। ही इज़ प्योरली अ पावर लिफ्टर। तो ये 2 ब्रांचेज होती हैं। अब अगर आप पावर लिफ्ट, एंड डिफरेंस बता दूं कि आप कैसे पावर लिफ्टिंग या उसमें क्राइटेरिया कैसे होता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप मेनली क्या करते हैं, हाई रेपिटिशंस एंड लो वेट पे करते हैं, नॉट वेरी लो वेट बट ऑन अ माइन्यूट वेट, जिस पे आप हाई रेपिटिशंस निकाल सकते हैं, विच इज़ 12 to 15 या 18, मैक्स टू मैक्स 20, एंड कुछ एक्सरसाइज पे मैक्स 30। उससे ज़्यादा आपको किसी पे नहीं जाना है, मैं बता देता हूँ, 30 ज़्यादा रैप किसी पे नहीं जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड इज़ पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में आप क्या करते हैं, कम रैप रखते हैं बट द वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। रैप आपके मेनली जाते हैं 6, 3, 5, 8 ऐसे। ओके। सो मैं फिर अब आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ नॉलेज के। आपको पावर लिफ्टिंग और उसके बारे में नॉलेज हो गई है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो गई है। कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ जो आप जिम में यूज़ करें
क्यों, मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, कि अगर आप किसी जिम में जाते हो, उधर से ट्रेनर से पूछते हैं कि भाई ये वाली एक्सरसाइज, वो बताता है कि भाई ये वाली एक्सरसाइज कर ले, ये वाली कर ले, या ये वाली कर ले, उससे भाई मत सीखो। जिस ट्रेनर को एक एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है, वो भाई तुम्हें नहीं अच्छे से ट्रेन कर सकता, भले ही उसको, अगर भाई उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतने में नॉलेज हो जाती कौन से इक्विपमेंट का क्या नाम है, उससे भाई मत सीखना। अभी हम लोग उस चीज़ पे भी आएंगे, ट्रेनर अगली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेनर लेना चाहिए कि नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुछ मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ उसकी। पहला होता है रेपिटिशंस, रेप जिनको हम लोग बोलते हैं। रेप इज़ लाइक कि आप एक कितने आप बार वो चीज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप बाइसेप ये होता है, अगर आप बाइसेप में कर्ल कर रहे हैं तो कर्ल इज़ एन बाइसेप कर्ल एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप डंबल लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बेसिक नॉलेज। तो उसमें आप कितनी बार ऐसे कर रहे हैं उसको एक रेप या रेपिटिशन बोला जाता है। एंड कितने रेप आप एक बार में कर रहे हैं, लाइक आप एक बार में 50 रेप तो करेंगे नहीं, आप एक बार में 12, 10 या 18 या 15 रेप ही करेंगे। तो एक बार में आप कितने रेप करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट। आप मेनली किसी भी एक्सरसाइज में 3 से मैक्स टू मैक्स 5, इससे ज़्यादा सेट नहीं मारे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बस 3 ही मारें। 3 सेट इज़ द बेस्ट, 3 सेट्स मारना किसी एक्सरसाइज के लिए इज़ द बेस्ट सेट, इज़ द बेस्ट अमाउंट ऑफ सेट्स यू कैन डू। एंड एक सेट में आपकी निर्धारित रेपिटेशंस हो सकती हैं, लाइक फर्स्ट सेट में 18, सेकंड सेट में 15, थर्ड सेट में 12। ये बेसिक नॉलेज के लिए। जब आप हायर जिम में मतलब जब आप किसी हायर उस नॉलेज के लिए जिम में जाते हैं तो उनकी रैप एंड सेट्स भी बदलते रहते हैं, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप मेनली 18, 15, 12 या 15, 12 एंड 10 या 12, 10 एंड 8 इतने ही रैप में जाएँ और 3 ही सेट करें बेसिक में। अभी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो 6 सेट करते हैं 3 रैप्स के, वो होते हैं, पर अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रैप एंड सेट की बात हो गई। अब आपको बेसिक वो जो मसल ग्रुप्स होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए। लाइक आपको अभी छोटे छोटे नाम पता होंगे, जैसे ये बाइसेप, पीछे ट्राइसेप होता है, ये फोरआर्म होता है, ये रिस्ट होती है, फिंगर्स होती हैं, ये सब भाई सबको पता है। पर आपको इसके आगे भी चीज़ें याद करनी होंगी। जैसे ट्राइसेप जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग हेड एंड अ शॉर्ट हेड। तो आपको लॉन्ग हेड के लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, शॉर्ट हेड के लिए। अगर आप ट्राइसेप ट्रेन करते हैं पूरा ट्राइसेप एक साथ ही होगा, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। बट कुछ एक्सरसाइज होती है जिसमें 70% लॉन्ग हेड इन्वॉल्व होता है, 30% शॉर्ट हेड एंड वाइस वर्सा। तो आपको वो समझना होगा। एंड लेग्स में जब आप लेग्स करते हैं तो आपने बहुत छोटे छोटे नाम सुने होंगे, जैसे नी एंड आपका ये वो ग्लूट्स हो गए, ये सब होते हैं। बट आपको बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे पीछे ग्लूट्स होते हैं, आगे क्वाड्स होते हैं, क्वाड्स के नीचे हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, फिर काव्स होते हैं, शिन होता है। शिन इज़ द शाइन या शिन इज़ द जो काव्स के आगे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं। तो इतने सारे बहुत सारे लेग्स में तो बहुत सारे मसल ग्रुप होते हैं। एंड ऐसी एप्स होते हैं, चेस्ट होती है, चेस्ट में भी 3 पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तो आपको वो भी जानना पड़ेगा कि कौन सी चेस्ट जो होती है वो कौन सा पार्ट, क्योंकि हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। अपर चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज, मिडिल चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज एंड लोअर चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज। एंड आपको फोर आर्म के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, बाइसेप के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप के लिए अलग होती है, देन शोल्डर आ जाता है, देन ये जो होता है उसको ट्रैप्स बोलते हैं। एंड बैक में बहुत सारे मसल्स होते हैं, लाइक जो लैट्स होते हैं, जिनको जो साइड में आते हैं उनको लैट्स बोलते हैं। फिर मिडिल बैक हो जाती है, अपर बैक हो जाती है, फिर डेडलिफ्ट में लोअर बैक इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे ऐसे अलग मसल ग्रुप के नाम है, वो आप किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ठीक है, तो आपके इतने चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, जो बेसिक नॉलेज आप समझ में आ गई है। आप एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद आई रेफर कि आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की वीडियो जाके देख लीजिए कि दूसरे मसल ग्रुप को क्या कहते हैं। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या, जैसे आप जिम जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहते हैं भाई तुम पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि आप जिम जा रहे हैं तो उसकी एक एवरेज जिम की फ़ीस होती है 800 भी बहुत कम जिम में अब हो गई है, 1200 to 1500 to 1800, यही एवरेज जिम की फ़ीस होती है पर मंथ। कुछ लोग कहते हैं भाई पर्सनल ट्रेनर ले ले, 4000 दे दे एक पर्सनल ट्रेनर। कोई ज़रूरत नहीं पर्सनल ट्रेनर लेने की, मेरी वीडियोस देख लो आप, उधर कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से किसी से पूछ लो। पर्सनल ट्रेनर इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें ट्रेनर के बारे में अच्छे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। थैंक यू।